रामपुरम मंगल पद्म पुराण नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सविशाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मगुणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु सस्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांचना जियातर लोकनाथस्य शासनम शासन। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री पीतरागी सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र भगवान की। प्रभु राम का मंगलकारी चरित्र राम पुराण अथवा उसको पद्म पुराण कहेंगे। पद्म नाम राम का है। विभीषण योग्य सलाह दे रहा था। योग्य सलाह देने पर भी भय रावण के चित्त में नहीं बैठी। और क्या किया उसने? उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा था। रावण के चित्त में ऐसी योग्य सलाह नहीं आई। और भैया से कह देना अंदर बैठ जा। अच्छा खड़े हैं, कोई बात नहीं, अंदर आ जा। दशानन कहें, रावण कहें, रावण कौन है और विभीषण कौन है? कुमति भय रावण है, कुज्ञान भय रावण है और सम्यक ज्ञान भय विभीषण है। दुर्विचार वो रावण है और सद्विचार तत्व विचार उसका वही कौन है? भय विभीषण है। हृदय में आने वाले तात्विक विचार, पवित्र विचार, हमारे अंदर ही रावण को देखें, हमारे अंदर ही विभीषण को देखें।
तो जो आत्माराम से विमुख चलता है, आत्माराम का घात करता है, वो परिणाम दशानन है या रावण है। और जो आत्मा राम का सहयोगी है, यानी आत्मा राम से मिलने की बात करता है, उस परिणाम का नाम ही सम्यक ज्ञान है। दोनों का विवाद हो गया था। किनका? रावण का और विभीषण का। अभी राम जी के पास नहीं पहुंचा था ना, कल पहुंच गए थे क्या? नहीं पहुंची ना। वहां से आगे की कथा अपन प्रारंभ करते हैं। विभीषण द्वारी विभीषण ततीक्षण, रावण ने जब कहा दुष्ट का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं, इससे कह देना मेरी लंका से बाहर चला जाए। तब एक विकल्प आया कि मैं भी रत्न श्रवा का पुत्र हूं। फिर दूसरा लगा, तत्क्षणी विकल्प आ गया, भ्राता भ्राता की लड़ाई हो ये योग्य नहीं है। मैंने अपने बचाव के लिए एक बार तो कुछ उपाय कर ही लिया, लेकिन मैं अधिकार नहीं मांगूंगा। अब जब मुझसे कह ही दिया है कि लंका छोड़कर चले जाओ, तो अब मैं वहीं जाता हूँ, उन्हीं की शरण में जाता हूँ जिनके हृदय में धर्म है, जिनके हृदय में धर्म बसा हुआ है, उन राम की शरण में जाता हूँ। ये विचार करके अपनी तीक्ष्ण अक्षोणी सेना विभीषण की थी, लेकर के विभीषण राम जी की ओर चल दिए हैं। और जब पहुँचे हैं तब रावणी मो विरोध बाऊ कीना, तुम पद शरणी माई चित दीना। देखो ऊपर से रहते हैं, मैं भी 30 अक्षोणी सेना ले, तब गया राम डिंग विस्मित होए सब। मंगल राम सुनो जी, मंगल राम पुराण, जीवन बने महान, सुनो जी मंगल राम। अपनी 30 अक्षोणी सेना को लेकर के और चल दिया है, और राम जी के निकट पहुंचा है। तब सभी लोग विस्मय करने लगे। क्या सोचने लगे? राम सैन पे बानर बंसी, रण करने के उद्यम संसी, रामी लखनऊ धनुषनि पेखा, सब विद्याधर प्रति तब देखा। गुप्तचरों के द्वारा जब पता चला कि विभीषण अपनी तीक्ष्ण अक्षोणी सेना को लेकर के और आपके कटक की ओर यहीं आ रहा है, आकाश मार्ग से समुद्र राज्य को तैर कर पार करते हुए वे लंका के निकट ही पहुंच गए थे युद्ध की तैयारी के लिए। इधर विभीषण जब आया है तो समझा क्या? लड़ने के लिए आया है। जनितर बंधुओं के यहाँ तो ऐसा प्रसंग है, वो अकेला ही गया है, अपने यहाँ तो पूरी सेना लेकर के गया है। हाँ, वो तो थोड़ा क्या करें, जो है सो है, अपन तो अस्थि परक बात कर रहे हैं। जैसे ही भाई पहुंचा है तो सभी को लगा कि अभी तत्काल ही रावण ने अपने भाई को भेज दिया,
सब वानर वंशी युद्ध के लिए तैयार हो गए और राम जी ने और लक्ष्मण जी ने भी अपने अपने धनुष को उठा लिया। अरे वृषण तते क्षण दूत पठाया, मैं तुम चरण शरण माई आया। रावण मो विरोध बहु कीना, तुम पद शरणी माई चित दीना। विभीषणी जैसे राम कटक निकट आने को हुआ तो अपने दूत को राम जी के चरणों में भेज दिया है, शांति दूत को, और जाकर के विभीषण आया है राम का सहयोगी बन करके। देखो ध्यान रखना, वही परिणाम में राग है, वही परिणाम में विराग है। ध्यान, आश्रव के दो रूप हैं। एक आश्रव ऐसा है जो यद्यपि है तो रावण का ही वंशज, तथापि आत्मा का सहयोग करने आता है। हम जी है तो रावण का ही वंशज, वो भाई एक ही माँ ने पैदा किए हैं, दोनों के दोनों, उठा लो समय साथ। तथापि जो द्रव्य भगवंतों की भक्ति का अनुराग है, शास्त्र वाचन का परिणाम है, आत्मचिंतन का परिणाम है, आत्मा के उल्लास का परिणाम है, ये सब राग है और ये सब आश्रव है। तथापि ये विभीषण आगे समझ में ये कई के, क्योंकि रावण तो विरोधी है राम का, आश्रव तो सर्वथा विरोधी है। ये तो ये भाव जो आता है वो तो इसीलिए आता है, आपने पढ़ा होगा। शुभ भाव ये कहता है कि मेरा तो कोना कोना सब कुछ में आया इसीलिए हूं कि शुद्ध आत्मा से तू भेंट कर ले। कौन सा शुभ भाव? सड़क वाला बात नहीं कर रहे हम, उस शुभ भाव की बात नहीं कर रहे जो सड़क का शुभ भाव है। आनंद भाई साहब, वो शुभ भाव जिसमें जिन दर्शन आते हैं, वो शुभ भाव जिसमें जिन वाणी सो आती है, वो शुभ भाव जिसमें जिन दर्शन में आत्मा सुहाने लगता है, जिन वाणी में स्वयं तत्व सुहाने लगता है, वो कौन है? वो कौन है? वो विभीषण है। वो कौन है? वो विभीषण है। वो अशुभ का विरोधी है। नहीं आई समझ में? वो ये कहता है भाई नहीं कि ये तो परमात्मा की ओर ले जाता है। वो राग ही है। मैंने आपको कहा था ना कि ये जब जिनेंद्र परमात्मा की वाणी जब सुनने लगा, यहां चैतन्य की धुनें जब लगाने लगा तो कर्म कांपे। तब जय कुमार भाई साहब करम ने अपनी मीटिंग ली कि ये बताओ, अभी तो इसको धर्म का अंश प्रकट ही नहीं हुआ है और ये तो हमारे बस में है, पर इसको मंदिर कौन ले गया है? इसको जिनवाणी सुनने कौन ले गया? इसको आत्मा सुहाने लगा, वो कौन है? हम लोगों में से कौन है? ज्ञानावरण ने बोला मेरा काम नहीं है महाराज। कृष्णावरण, अंतराय, सबके सब शांत थे। वेदनी आदिक में जब एक परिणाम, तब तक सबका नंबर तो वो पुण्य भाव प्रशस्त परिणाम, वो खड़ा हो गया। महाराज मैं ले गया। तू ले गया? पागल है क्या तू? हमारी मौत के स्थान पर ले गया। ठीक है मंदिर तक ही ले जाता कम से कम। तू तो स्वाध्याय मिठा दिया, आत्मा सुहाने लगा उसको। तुझे पता है तू तो मरेगा सो मरेगा ही, हमें भी मार डालेगा तू। कि महाराज मैं क्या करूं, इसने कोई परिणाम ही ऐसे करे थे
जो मैं उस रूप में बंध गया था कि इसको वहां तक ले गया। तब तक दर्शन मोहित बोला, टेंशन मत करो, मिल गया है तो मिल जान दो, ये उसका सहयोग कर रहा है तो करनो, मैं इसको इसी भाव में अटका दूंगा, ये इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। महाराज चिंता क्यों करते हो, ले गया तो ले जाने दो। आनंद ऐसा कुछ समझ में आया? ये दर्शन वो है ना, मिथ्यात्व है ना, वो मिथ्यात्व क्या बोला, ले जान दो, टेंशन काहे कर रहे हो, मैं वहीं से उठा दूंगा इसको, वहीं बैठे बैठे घर की योजना बनाएगा। हाँ वो मैं काम कराऊंगा, मैं जा रहा हूं ना इसके साथ में, मैं हूं ना महाराज, आप टेंशन मत करो। बस ये कहीं अपने चिंतन को छोड़, तब तक रहे तब तक भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये अंदर चला गया और मैं मर गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। विभीषण जाकर के जैसे ही दशानन के राम जी के पास अपना दूत भेजा है, तब क्या होता है, सुनि सभी विस्मित अति भारी, रावण भेजाए छलकारी, राजनीति अति विकट होए, राजनीति पटु अरि समोए, जल कुल मिलत ही देर न लागई। क्या बोल गए, जल कुल मिलत देर न लागई, बड़े नीति ज्ञाता में बाकई। महाराज मंत्रीगण बोले हैं कि देखो इसमें छल है, आपको पता नहीं है राजनीति में छलिया भी होते हैं, और रावण ने अपना भाई भेजा है, रावण खुद छलिया है, माता सीता को वैसे ही तो हरण करके ले गया, सो उसने ये भेजा है, हैं? किसके लिए भेजा है, तो कुमार भाई साहब, इसके लिए भेजा है कि हमारा भेद जान लें, हमारे उसमें सब कुछ बताता रहे, सहयोग उनका संग वहां रहे और बताता हमको रहे पूरी स्थिति। तब कोई बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों का विरोध हो गया। तब तीसरा बोला, जल कुल मिलत ही देर न लागई, बड़े नीति ज्ञाता में बाकई, मंगल राम गली राम उरान, जीवन बने महान। महाराज अगर उनमें थोड़ा बहुत विरोध भी हो गया होगा तो जल और कुल के मिलने में कितनी देर लगती है, हाल मिलता तकाल मिल जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे कि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करो। यह सुनी मति सागर मंत्री वर, भ्रात विरोध बया निश्चय कर, है सबके मुख सुना जाते हैं, सीता कारणी बई ख्याते है, अरु विभीषणी अति करुणा धारी, दुखियन पर उपकारी भारी, मंगल राम। आपको पता है हनुमान जी ने भोजन कहाँ किया था? आपको पता है हनुमान का स्वागत लंका में किसने किया था? हनुमान का स्वागत लंका में हनुमान राम के दूत थे और सबने विरोध किया, इंद्रजीत आदिक ने, लेकिन स्वागत किसने किया था? ऐसे ही इस ज्ञान का स्वागत एक भगवान की भक्ति रूप प्रणाम करेगा। कुछ समझ में आया? इस ज्ञान का स्वागत कौन करेगा? इस सम्यक ज्ञान का आदर कौन करेगा? जो जिनेंद्र के प्रति अनुराग का परिणाम है, वो अनुराग का परिणामी विराग का स्वागत करेगा। हाँ, वो जानता है कि ये इनका दूत, ये वो उस कुल का
तथापि सिद्धांत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ, तथापि, और आपको पता इन दोनों में विरोध है, इन दोनों में विरोध है। और ये अपन ने सुना है, जब ये सब सुना है, इमिप्र विभीषण को, जब ये सब सुना तो राम जी बोले, भाई मेरी बात सुनो, चाहे भाई आप लोगों ने अपने अपना मत कह दिया, तो लक्ष्मण जी तो बोले कि ये सही कह रहे हैं। कौन? कि छलिया हो सकता है, रावण का पूरा कुल ही छलिया है। हाँ, हनुमान जी बोले कि ना विभीषण ऐसा तो नहीं है। तब राम बोले, भैया मेरी भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोले चाहे वो रावण का दूत हो या रावण के छलिया ही बन के आया हो, तो भी मेरी शरण में आया है तो मैं उसको शरण दूंगा। राम जी का जो अंतिम प्रस्ताव था वो किसी आधार से नहीं था। और दिक्कत की, आप विकल्प क्यों करते हो? जब हमारे साथ न्याय है, हमारे साथ धर्म है, तो विजय भी हमारी है। रावण कितनी छल के वेश धारण कर ले, लेकिन उसके छल के वेश भी होगा अगर विभीषण, तो हम तो निश्चल मैत्री भाव से उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी शरणागत आया है। और उसने कहा मैं दुखियारा हूं, मेरा चित्र बहुत क्षोभित है, मैं खुद ही अब मेरे भ्राता के पाप से लज्जायमान हो रहा हूं, मुझे आपसे वार्ता करने में भी शर्म महसूस हो रही है। मैं जानता हूं कि आप शत्रु का भ्रात समझ करके मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, तथापि ये नाथ आप सबके हृदय को जानने वाले हो, इसलिए मुझ शरणागत को आप शरण दो। जे शब्द थे किसके? विभीषण के। क्योंकि आपने शरण नहीं दी है तो लंका में ये विभीषण अब जाने वाला नहीं है। बैराग इतना आया नहीं कि जंगल चला जाए, बस इसको मरण ही शरण है। मतलब ऐसा है, वहां लिखा है अब इसका मरण ही हो जाएगा। तो राम जी बोले इतनी व्याख्या हमें सुनने की किसी की जरूरत ही नहीं है। जब वो हमारी शरण में आया है, हमारे मैत्री भाव के लिए आया है, तो हमें स्वीकार है, बाद बाकी भवितव्य पे छोड़ो। तो वही शांत होगा जब राम जी का निर्णय हुआ है। विभीषण को आसादर बुलवाया, अति स्वागत कर निकट बिठाया। मंगल क्या गजब है। मुझे तो अभी ये वाला सिद्धांत इतना याद आ गया, अभी पढ़ा है मैंने, अभी यहीं आके देखा है इसको, और वही सिद्धांत तोड़ रहा है कि रावण का भाई और राम जी पास में बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्मों का भाई, कर्मों का भ्राता, तथापि हम ऐसे निकट बिठाए हैं। क्या बिठाए हैं? जो लो नहीं सिवलाओ तब लो दे नर पावुना, सत्संगी शुद्धाचरणी श्रुति अभ्यास आत्म भाविना। इस सत्संग, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास, सविकल्प आत्म भावना सब विभीषण के, रावण के भाई विभीषण है। मतलब और ज्ञानी इनको रखते हैं। बोलो स्तुति की आखिरी की लाइन, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन सात जी, बुध जाचू तव भक्ति भव। ये प्रशस्त परिणाम ज्ञानी चाह रहा है ना, निकट बिठाए हैं। क्यों निकट बिठाए हैं? सारा वेद रावण का यही बताने वाले हैं। आश्रव का सारा पेटा आप यही समझने वाले हो। इसी परिणाम में आश्रव है, आश्रव घातक है, ये भी शुभ भाव में ही बैठकर समझेगा। अमित जी बात बराबर है कि नहीं? कहाँ बैठा है वो? जिस समय आश्रव बंद का कारण है,
कुशील है। ये जो जो दे रहा है ना, आश्रव कोई गाली दे रहा है, आश्रव आश्रव आश्रव, मेरा भाई कुशीला है, वो योग्य नहीं है, उसने अन्याय किया है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसका भाई हूं। ऐसे ये चैतन्य का महात्यारा परिणाम सो परिणाम, ये सब कर्मों की सेना का रहस्य खोलता है। ये कैसा कैसा है? अभी तक आपको जो निर्णय हुआ है वो विभीषण के द्वारा ही हुआ है। बोलो, अभी तक आत्मा का जो निर्णय हुआ है, बोलो अभी तो शुद्धोपयोग निर्णय है, कौन को अभी मैं नहीं कह सकता, तो अभी विभीषण के द्वारा ही तो हुआ है जितना हुआ है आपको। देखो मर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कहां से बोल रहा हूं, कहां सिद्धांत बता रहा हूं, हैं? तो इसीलिए राम जी ने निकट बिठाया, पूरा रहस्य खोल लिया। विभीषण का संग तब तक रखा, रावण पे विजयी नहीं हुए, क्योंकि एक एक रहस्य ही बताने वाला है। समझ आया कि नहीं? ऐसे ही जो लो नहीं शिव लो तो लो, हे नाथ तुम्हारे चरण न छूटे। श्री जिन नाते वैभव स्वामी, तुम्हें इस भाव निश्चय मारे स्वामी। क्या कहा? जिन नाथ तो मेरे, विभीषण बोल रहे हैं, उभय भव स्वामी। उभय भव स्वामी मतलब क्या? इस भव में भी हैं और उस भव में भी हैं, लेकिन मेरे इस समय लोक व्यवहार में आप ही स्वामी भयो। है लखी विभीषण रामी कहा तुम्हें ओ सहाई, तो ही लंका पति कराऊं भाई। मंगल राम तुम्हें लंका का स्वामी बनाऊंगा। और वहां तो ये आता तिलक ही कर दिया था। हाँ क्यों? तिलक ही कर दिया था। सुन, तुम लंका के स्वामी बनोगे, मैं बनाऊंगा। ये नहीं कह रहे कदाचित जीत जाऊंगा तो बनाऊंगा, ये नहीं कही कदाचित जीत जाऊंगा तो बनाऊंगा। ये महापुरुषों के जीवन में नहीं होते। वे ये कह रहे हैं कि हम विजयी होंगे और तुम्हें स्वामी बनाएंगे। रावण को जीत पाए नहीं जीत पाए ये शंका नहीं थी। ऐसे ही हम जे राग को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे क्या पता, परिणामन को कोई ठिकानो नहीं है, कब बिगड़ जाए। ऐसे हल्के परिणाम वालों के परिणाम हल्के ही रहा करते हैं। और ये जो कहा करते हैं परिणाम मेरा क्या करेगा, आत्मा लेकर रहूंगा। आया ये ऐसा नहीं होगा। इस भव में निर्गंध दशा अपनाएंगे। जिनका ऐसा बल होता है वो समाधि सहित कम से कम निकट दशा में तो कम से कम देह छोड़ेंगे, जिनका इतना पुरुषार्थ होता है। अब पता नहीं सम्यक दर्शन नहीं हो पाए, अब व्यवहार ही हो जाए, यही मुलक है। ऐसे ढीले परिणामों वालों के जी परिणाम ढीले रहा करते हैं। ऐसा लिखा है वचन अमृत आदि बोले, जो नीचा नीचा सोचा हल्का हल्का सोचते हैं उनके परिणाम हल्के ही रहते हैं। अब अपन सोचने लगे कब विधान में कल पतो नहीं को आओ को नहीं आओ, अपन तो दो चार लोगन की कर लें हैं, लेकिन अपन ने कहा नहीं हैं, वो तो उल्लास रहेगा जितना है। तो ये परिणाम हमेशा, कई बार मैं सोचता हूँ जो लोग कहने लगते शुरू में मात एक आध दिन कोई नहीं आएगा का को लगे, और फिर बाद में एक दिन आता देखा तो पूरे भर गए, सब लोग आके बैठ गए। अब नहीं बताओ अपन जगह नहीं करते तो कहाँ बिठा दे ठीक है ना। तो ये वाला परिणाम नहीं बिठाया, कहा लंकापति बनाऊंगा और वहीं स्वागत कर दिया। और क्या होता है, ऐ लकी विभीषण आए गया, सबके मन उत्साह भयाय, ताई छन मंडल आए, लखीन पे गण सवई अरसाए। उसी समय भामंडल भी अपनी सेना सहित
आ गए, विभीषण भी आ गए, सब प्रसन्न हो रहे हैं। क्या प्रसन्न हो रहे हैं कि राम महापुरुष हैं। अब विभीषण रावण का मुख्य खास भाई, सगा भाई, रावण को नित्य नीति देने वाला, सलाह देने वाला, और ये सलाह नहीं धर्म की नहीं, राजनीति की भी, राजनीति की भी, कैसे जीतना है, क्या करना है। लंका को सुरक्षित नहीं किया था अभी, कोट जो निकलना मुश्किल हो गया था हनुमान जी को, वो रावण ने नहीं बनवाया था। कौन ने बनवाया था? विभीषण ने बनवाया था। उसका सब वो था, समझा भी रहा था रावण को और इधर भी सोच रहा था। हाँ, उस समय इतना मोह था, वो सब पहले की कथा है। हाँ, सब सेनाओं उसी समय तो प्रतिज्ञा करी थी कि अब मेरा भाई कोई भी हो, मैं जीवन में अन्याय का समर्थन नहीं करूंगा। एक बार तो मेरे से ऐसा अपराध हो गया, निरीह मूक प्राणी, उनको क्या मारते हुए, हे भगवान मैं प्रायश्चित ग्रहण करता हूं। उस समय लिया था नियम। हाँ, उसके बाद वो तो पुतला गए थे। हाँ, लेकिन इनको तो सच्चा लगा था, लेकिन बाद में खेद खिन्नता वही, और खेद खिन्नता वही तब श्रावक के विरुद्ध प्रतिज्ञा पूर्वक लिया था कि अब मेरा भाई भी अगर अन्याय में होगा, कदाचित मेरा भाई भी होगा, तो मैं उसको सहयोग नहीं दूंगा। वही प्रतिज्ञा का ये फल था। हाँ। तब सेनाओं ने लंका प्रति किए पयाने, हर्षित शोभटाति, रणभुवति विस्तृत लंबी, जय बाजे बजत राम पहुँचे तैं, मंगल राम राम जीवन बने यथा योग्य सब निप्रथा पे। पूरी विशाल सेना को लेकर गाजे बाजों के साथ, जयकारों के साथ लंका के द्वारे ही पहुंच गए, निकट ही पहुंच गए। यथा योग्य थल सब निप्रथा पे, जिये लखी सब हरि कुल जन कांपे। रण बाजे सुनी रावण हर्ष, कायर एक प्रकार का वो युद्ध था ना, तो आने सुनी लड़वे आ गए, चलो कोई बात नहीं है। और बहु दिन ते मन रण आकर से, बोलो बहुत दिन से लड़ाई नहीं भाई, मूर्ख है वो तो, वह बहुत रही दिखा रही है अपनी। हाँ, टेबल पानी गिरेगा बेटे, क्या नाम पीछे गुड़िया, इसको बंद कर देना। हाँ चलो, कुंडी मत लगाना, ऐसे ही भर देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 मिनट में वो भैया लगाएगा ना, वो बस पानी गिरेगा और बस बस। कह रहा है कि बहुत दिनों से युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि और सबके सामने खुशी मना रहा है, बड़ी खुशी के दिन आए, बोले चलो अब युद्ध के लिए, बहुत दिनों से युद्ध नहीं हुआ। जो है कि बहुत नहीं दिख रही अपनी खुशी बना रहा है, चलो चलो, बहुत दिनों से अपन युद्ध में गए नहीं है, चलो एक आ गए लोग, आ गए लड़ने के लिए, चलो। तो मतलब बड़े सहज, क्योंकि वो जान भी रहा था क्या जब तक भाई मौत नहीं दिखाई देगी आखिरी तक, क्योंकि भाई ये जान रहा था, एक देख भी ध्यान रखना, अगर राजा ही कायर हो जाए तो पूरी सेना तो पहले ही हो जाएगी, ध्यान रखो। हाँ, वो तो वैसे ही उसको अभी तक माली सुमाली बहुत विजयी हुआ है ना, लेकिन अब वो ये नहीं समझ रहा कि जिस पुण्य ने उसका सहयोग किया था, जिस धर्म ने उसका सहयोग किया था, जिस न्याय नीति ने उसका सहयोग किया था, उसका ही घात कर दिया। अब नहीं होने वाला विजयी, क्योंकि उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना। पहले इसके जो आदीन राजा थे वे मिल गए, सगा भाई वो जा नहीं रहे, तो इसकी बुद्धि उल्टी तो देखो क्या कह दी, लंका से बाहर निकल जा, मेरी मुझे शकल मत दिखाना, अपनी सब परिकर ले ला करके पूरा सब लेके निकल जा। तो अपनी सेना भी ले गए।
नहीं सेना छोड़ जाते, बताओ लियो। रावण अधिकृत नृप सब आए, सबके ही तव नाम सुनाए। रावण के अधीन जो राजा थे वे सब आए, और यहां कहते हैं कि सबके नाम दए। वहां कौन कौन आया हैं? विभीषण अपनी सेना ले गए हैं, लंका के थे, उन्होंने अपनी अपनी सेना रखी छोटी छोटी। हाँ 30 अक्षौणी थी, तो वो अपनी सेना ले गए। जो अपने उनकी सेना मतलब उनसे संबंधित जितने सैनिक, सेना कहें उनके सहयोगी कहें। सेना मतलब क्या? उनके सहयोगी। जैसे आप गए, हम चले जाओ, तो आपके साथ 4 लोग थे, तो भी अभी सेना मतलब समूह, बस सब सहयोगी रहते। तलवार वाले तो होते ही थे, इसका नाम सेना। उनके साथ भी 30 अक्षौणी मनो सहयोगी थे उनके, उनसे संबंध रखने वाले। जैसे कहते ना, एक व्यक्ति टूटता है तो हजारों को तोड़ देता है, और एक व्यक्ति जोड़ता है तो हजारों को जोड़ देता है। इसलिए बहुत बात सलाह रखना चाहिए। विभीषण अकेला नहीं टूटा, 30 अक्षौणी को ले गया, और इतने लोग चले गए रावण के साथ में। तुम तो इधर हैं? अब अक्षौणी 30 होती है, वो सब विस्तार दिया है, वो उसका पर कर्णादुक का वो विषय है, वो सब दिया है, उसका मैं अभी ले नहीं रहा हूं। मतलब हैं, मतलब इतनी वो ले गया साथ में। एक व्यक्ति गया ना, एक व्यक्ति नहीं जाता, और कोई एक बड़ा जाता तो बहुत चला जाता है। बताओ, एक को निकालोगे बहुत निकल जाएगी, और एक बड़े को निकाल देता तो और ही आफत। और विभीषण कोई बहुत पवित्र पुरुष था। विभीषण गए तो विभीषण के साथ जितने न्याय नीति वाले राजा थे, अकेले रावण ने थोड़ी जीते थे, कुछ विभीषण ने भी, कुंभकर्ण ने भी, इंद्रजीत ने भी। आधीन किसके हैं? अभी राम जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ में। कई राजा लक्ष्मण जी ने जीते हैं, और अधिकतर अब कदाचित लक्ष्मण जी अलग हो जाएंगे तो सब कौन कौन के संगे हो जाएंगे। इसका नाम है अक्षौणी सेना। राम भले राजा हों, लेकिन लक्ष्मण जी अलग हुए तो पूरे भी अलग हो जाएंगे। होना नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, समझ में। आप एक जन अलग किया हमने, आप चले जाओ, मंद कुमार जी उठ जाओ आप यहां से, तो आप नहीं उठोगे। आपके जितने सहयोगी हैं सब उठ जाएंगे कि नहीं हमने आपको नहीं उठाया, आप बैठे रहोगे। कहाँ बैठे रहे? वे सब हमसे यही कह के चले जाएंगे। यही विभीषण के साथ है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न उठ सकता है कि वो कहीं के राजा थोड़ी था तो अपनी सेना अलग रखता था। सेना मतलब उनके जो सहयोगी, उनके नहीं, वो क्या होता था मैं आपको बता तो रहा हूं ना। रावण हर एक जगह रावण ही लड़ने थोड़ी गया है। जब 3 खंड की विजय करिए ना, तो आप जदेसाम चले जाओ, आप उदित शाम चले जाओ, इंद्रजीत इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं, ऐसा होता था। बस ये होता था। अब जो विभीषण गए तो उनके सब सहयोगी आ गए, खत्म। रावणी एक रावण अधिकृत सवन पाए, सबके ही तव नाम सुनाए। 4 सहस्र अक्षौणी रावण, 4000 अक्षौणी सेना। देखो नीचे दिया है थोड़ा सा, 21,800 रथ। एक अक्षौणी सेना में इतने होते हैं। सुनो कितने होते हैं? 21,800 रथ, इतने ही हाथी। एक अक्षौणी की बता रहे हैं। 1,09,350 पयादे, हाँ, और 65,610 घुड़सवार, और इतनी ही सेना को एक अक्षौणी सेना कहते। अब 30,000, हाँ ये तो ले गए। हाँ, और के सब राजा सहयोगी वयोगी तभी तो विशाल लगा, तभी लड़ने को तैयार हो गए थे। और क्या हो गए थे? कितनी बड़ी वहां तो अकेले गए, यहाँ तो बल लेके गए पूरा राम जी का सहयोग करने के लिए। अकेला वो थोड़ी आता, निसंगता भी आएगी, निकांक्षितता भी आएगी। कल व्यवहार रत्ना तेरा पढ़ना,
सब आता है उसके साथ, वो व्यवहार सम्यक्त की पूरी सेना आती है। अब रावण के साथ में थी 4000 अक्षुण्णी सेना। कितनी? अब समझ लो कितनी बड़ी होगी, निबड़ने वाली है सबरी की सबरी। अब 1000 में एक अक्षुणी इतनी है तो 4000 हैं, कह रहे हैं 4 सहस्र अक्षुणी रावण, 2 अक्षुणी राम सेना आ गए। मानो कह रहे हैं ये विभीषण के साथ कितनी थी, एक बार देखें, 30 अक्षुणी थी, 1000 नहीं थी। हाँ वही हम कह रहे हैं, हाँ 1000 होगी तो देख ऐसा हो जाएगा, 30 थी, 30,000 नहीं थी। हाँ वही हम थोड़ा विस्मृत हो गए। अब जी वो ऐसा विषय है वो हमारे, हमने कोई याद थोड़ी करोगे हैं। 4000 रावण की और 200,000 राम जी की, यानी रावण की सेना दूनी थी। तथापि डरने की जरूरत नहीं है, राम अकेले ही बहुत। हाँ 1000 सैन्य अक्षोहण बामंडले संग आए थे रण। आकाश से आना था ना, तो जितने विद्याधर थे 1000 वो वामंडल के संग आए थे। सुग्रीव ने प्रण की सारी 10 शत अक्षोणी विस्तारी। एक एक का वर्णन दिया है। 2 की यम सैन सजी है, जिन जीवन की आसु तजी है। शत्रु मित्र होए पुण्य प्रभावई, मित्र हरि होए शत्रु मित्र होए पुण्य प्रभावई, मित्र हरि होए पाप पुण्य अभावई। नीति बोल दिया, क्या बोल गए? शत्रु मित्र होए, शत्रु भी मित्र हो जाता है। किसकी अपेक्षा उदाहरण दिया जे, हाँ ना, पुराण में से बताओ। शत्रु मित्र हो गया विभीषण, हाँ, और मित्र अरि होए पुण्य अभावई। मित्र भी है, खास भी है, और शत्रु बन जाता है, पुण्य अभावई। बताओ अब पुण्य का पल्ला किसके साथ में? राम के साथ। और अभाव का पल्ला किसके साथ में? रावण के साथ। अब ये तो अपन ने कहा था शील के साथ इसका नाम है राम के साथ, कुशील के साथ इसका नाम है रावण के साथ। समझो, कुशील ही ने तो उसका पूरा पुण्य जला दिया, वो मान नहीं तो पूरा का पूरा पुण्य जला दिया। ए मिला की पुरजा जन परस्पर ने प्रबल आदि की बात, तुति निंदा कर करते हैं जिये मन जोई सोआत। पूरे नगर के लोग, कोई स्तुति कर रहा वाह रावण का बल, और कोई निंदा कर रहा, कह रहे पागल है, खुद तो मरेगा और सबको मारेगा। और जे कोई प्रसंग है लड़ाई का, उनकी स्त्री, और उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? हैं? बिन की क्या गलती है? वे क्या लंका पर चढ़ाई करने आए हैं? क्या वे लंका का राज्य चाहते हैं? क्या वे रावण से शत्रुता रखते हैं? तो बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है, रावण का न्याय है। अब तो खुल के आ गया है ना, अभी तो छुप छुप के लाया था, अब तो खुल के आ गई ये बात, लड़ाई की हो रही है आखिर, तो मूल बात तो आ गई। अब आगे सुनऊ सभी रणजुआ वे, अब आगे सुनऊ सभी रणजुआ विख्यात, ताका वर्णन सार जो पुण्यश्रव की बात। कवि ने कह दिया कि अब कैसा रण हुआ उसका सारा वर्णन हम करेंगे, शुरू होने जा रहा है। लेकिन वो रण को पाप आश्रम में समझ लेना, वो कथा भी सब पुण्य की वर्धन कराने वाली है। रावण निप्र के पक्ष के सब जोधा सुनियोध, तैयारी रण की करई अति उत्साहित। सब सुबह तैयारियां चलने लगी हैं,
दोनों, उधर की सेना भी तैयार है और इधर की सेना भी तैयार है। अब रणभेरी बजने वाली है। वो रणभेरी बजकर कैसा युद्ध होगा वो कथा अपन आगे लेंगे। अभी अपना समय हो गया है। कल भाई साहब का, आनंद जी भाई साहब की तरफ से मंगलमयी रत्नात्रय मंगल विधान रखा गया है। उनके कुल को रोशन करने वाला, उनने नाम भी अच्छा रखा है उसका, अर्घ्य मूल्यवान। ऐसा कोई भावना भगवान के चरणों में उत्साह पूर्वक, लौकिक कार्यों का उत्साह तो सब करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में उत्साह मनाने का उनका नेमिनाथ के चरणों में भाव है। अपन सब लोग समय पे आकर के श्री रत्नात्रय मंडल विधान में आएंगे। प्रातः जैसी हमारी चर्या है उस चर्या के अनुसार जिनेंद्र अभिषेक और पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 7:45 के आसपास विधान प्रारंभ हो जाएगा नित्य नियम पूजन के बाद में। कल भगवान नमीनाथ का जन्म और तप कल्याणक का मांगलिक उत्सव है। आप लोग सब हैं, अपने भैया अमित जी भी उपस्थित हैं, अपने उनका भी लाभ मिलेगा। अपने विधानाचार्य जी हैं और अपन सब लोग उत्साह से कल रविवार भी है भाई साहब बोल रहे हैं, सो हमारे मंद कुमार जी भी आएंगे हैं। सब लोग 2-4 लोगों को सूचना मैंने कर दी। अपन दैनिक स्वाध्याय इनको तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन 2-4 और आपकी निगाह में जो भी साधर्मी हो अपन सबका कार्य है उत्साह से सूचना कर देना। बाद में की वो वाली सूचना तो हम लोगों ने डलवाई दी भैया लोगों ने, हैं बोल दिया, हाँ बोल देना, तो अपने सबको सूचना हो जाएगी। बस जैसा परिणति के उदार के प्रभु ने